बात को स्टार्ट किया जाए। हमारी एक क्लास हो चुकी है पीरियोडिक टेबल की, जिसमें कि हमने जो ओल्ड वर्जन्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं, ठीक है, वो किए थे। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं अगले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। समवन इज टेलिंग सर टेस्ट, टेस्ट का क्या मसला है? टेस्ट क्या क्या मसला है? अच्छा, डाउट्स आज के लिए बोला था मैंने, डाउट्स के लिए। नहीं, डाउट्स तो आपके हुए एक मिनट, डाउट्स के लिए बोला था पहले, मुझे बताओ। अच्छा, सो अच्छा, संडे को टेस्ट के डाउट्स, ठीक है, ठीक है, उसको करते हैं अभी डिस्कस जो है। ठीक है, सुन लें। तो अभी क्या है, हम इस अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। अगले मॉडल को डील करने से पहले हमें एक बात थोड़ी सी समझनी है, दैट इज मॉजलेज एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, मॉजलेज एक्सपेरिमेंट में क्या था? सो मॉजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें किया क्या था इस बंदे ने, इसने जो है जब किसी भी मेटल के सरफेस पर मॉजले ने, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है बम्बार्ड किए। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कैथोड रेज। जब उसने कैथोड रेज को जो है मेटल के सरफेस पे बम्बार्ड किया, तो जो है एक्स रेज एमिट हुई। क्या हुआ? एक्स रेज जो है वहां से एमिट हुई। इज इट ओके? और इसने उन एक्सरेज जो कि एक्सरेज एमिट हुई, उनकी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया। कैसे? जैसे जब इसने रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बना। मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना, टेढ़ा मेढ़ा बना, ठीक है ना। लेकिन जब इसने रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया, तो लाइन बिल्कुल सटीक आई। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं? ये है जिगजैग लाइन, ठीक है। ये मेरी बेटी भी साथ में पढ़ रही है। जिगजैग लाइन बनानी आती है आपको? आ जाओ, जिगजैग लाइन वो बताएगी, उसने जिगजैग लाइन। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसको छोड़ दो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
ये देखो ये कुछ खा रही है, अभी ये जिगजैग लाइन बनाएगी। जिगजैग लाइन कैसे बनती है? जिगजैग लाइन, ओ देखो उसने ड्रा कर दी कि ऐसे जिगजैग लाइन होती है। बाय करो सबको। कोई पोइम सुनानी है? पोइम सुनानी है? चलो सुना। आज ये मेरे साथ ही रूम में जो है ड्राइंग कर रही है। ठीक है। अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, अच्छे से बताओ क्या नाम है? शाइला। शाइला, SHYLA। इसका नाम है शाइला शर्मा, है ना? अच्छा, अब बैठोगे आप? कुछ और पोइम तो नहीं सुनानी है? नहीं सुनानी है? बाय करो सबको, बाय करो। ओके, अब चुपचाप बैठ जाना, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो अच्छा सुनो, जिग जब मैंने इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया, एक्चुअली जैसे ही उसने जिगजैग का नाम सुना ना तो वो अलर्ट हो गई, क्योंकि इसको मैंने जब हम लद्दाख जा लद्दाख जा रहे थे ना, तो वो रोड ऐसे थे, तो वहां पे मैंने जिगजैग वर्ड यूज किया था, तो इसने जिगजैग वर्ड जो है पकड़ लिया कि पापा ये जिगजैग क्या होता है। तो तब से मैंने उसको बताया है कि ऐसे लाइन को जिगजैग लाइन बताते हैं। तो जैसे ही मैंने आपके लिए जिगजैग यूज किया वो अलर्ट हो गई वहां पे, क्योंकि उसने सुना था। ठीक है, तो तभी मैंने बोला कि ठीक है। अच्छा सुनिए, एंड नाउ इट इज स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, शायद आप बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ये बताना है, ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसने अपनी ड्राइंग बतानी है, ये अभी ड्राइंग कर रही है, ये इसने ड्राइंग बना दी है। ठीक है, तो अभी जो है ठीक है, वो आप लोगों को बताना चाहती थी। ठीक है, अच्छा चलिए। सो रूट न्यू है, रूट न्यू बिल्कुल ऑक्टोपस। ठीक है, रूट न्यू है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहां पर ये जिगजैग लाइन आ रही है। मतलब सुन लो, मतलब ये हुआ कि जो ये एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है, ये एटॉमिक मास के साथ जो है डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है, ये स्ट्रेट लाइन जो है बना रही है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ये डिस्टर्ब कर रही है, मैं इसको बाहर भेज देता हूँ, 1 मिनट जो है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, सो मैंने कहा कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है उसके प्रोपोर्शनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट की। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है, ये मॉजले ने कॉन्क्लूड किया। और इसी कॉन्क्लूजन को जो है हमारे नए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है यूज कर लिया गया। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है इस चीज को यूज कर दिया गया।
So नाउ कम्स द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि ये कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इज इट ओके? जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो मतलब जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। इज इट ओके? अच्छा, अब ये इस चीज को बेस मान करके, इस चीज को बेस मान करके नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दिया गया। आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आता है कि नहीं आता? आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आता है कि नहीं आता? ठीक है, अगर नहीं आता है, ठीक है ना, आप सीख लें। ठीक है, मैं अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले मैं आपको वो बना रहा हूं आपके सामने जो है बोर्ड पे। अभी कुछ टाइम हम उसी पे लगाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में, ठीक है ना। तो इसलिए आप भी साथ साथ में बनाते जाइए, ठीक है। नहीं तो आप अपने सामने जो है रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल को, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए बनाने के लिए। सुनते जाइए, आप पहले आराम से मेरे साथ साथ में बनाते जाएंगे बस। अभी तो हम जस्ट बॉक्सेस बना रहे हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए।
अच्छा, अब आप इस टेबल को देख लें, आप आउटलाइन देख रहे होंगे कि जो है ये पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन होती है। सही बात है, ऐसे ही होती है। अब इसमें हमने एलिमेंट्स को भरना है, ठीक है। अगर अभी बिल्कुल शुरुआत में मैं बात करूं, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत की भी अगर मैं बात करूं, तो इस वाले हिस्से को, अच्छा हाँ, ये भी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, डाउन द ऐसे जो इनको ग्रुप्स बोलते हैं। और ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जैसे इट इज एस ब्लॉक। मैंने कहा कि अभी मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता जाऊं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? से यस और नो? बिल्कुल आता है भाई, बिल्कुल आता है। आपको बनाना नहीं बेटा जी, आप ये मत समझो कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो किसी टारगेट के लिए पढ़ रहा हो। जो चीज आती है वो आपको आनी चाहिए, जो नहीं आती उसका क्या फायदा, ठीक है। मतलब ये मसला नहीं है। मामला ये है कि जो कराया जा रहा है वो आपको समझना है, ठीक है ना, बिना किसी टारगेट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, नाम किस लिए दिए? नाम दिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में आता है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम बाहर निकले, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आता है तो एस ब्लॉक में आएगा एलिमेंट, पी में आता है तो पी ब्लॉक में आएगा, डी में आता है तो डी में, और एफ में आता है तो एफ में। जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो ही उसका ब्लॉक हो जाता है। इज इट ओके? तो अब हमने इनमें एलिमेंट्स को भरना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो अब एलिमेंट्स को भरना जो है स्टार्ट करेंगे। जस्ट एक मिनट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इज इट ओके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ऐसे ही अगला है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। पहले आप बना लें साथ साथ में, ठीक है। सुनते जाइए, मुझे एक बार देख लीजिए हाउ आई एम डूइंग इट, ठीक है ना। उसके बाद आपको भी मैं हेल्प करूंगा करने में, बट आप बोर्ड पे ध्यान दें। अभी अभी मत बनाइए, ठीक है ना। ये बॉक्सेस बना लिए, ठीक है, काफी है। एंड देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम,
नियोन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है ना। एंड देन टाइटेनियम। आप पहले इसको नोट कर लें। जरूरी नहीं है आप जो मैंने लिखाया यहाँ पे उसको नोट करें, आपके पास जो है दिया हुआ है टेबल, आप उसकी हेल्प ले लें। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आप उसकी हेल्प ले लें। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, हम थोड़ा पैरेलल ही रहें। ये इनकी बात मैं करता हूँ जिनको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। उनकी बात मैं करता हूँ। इट इज, आप पहले इनको, चलो अभी अभी ऐसे ही लिखते हैं, रदरफोर्डियम। ठीक है ना। एंड देन अब इसको वो नया सिंबल दे दिया गया है, डीबी। इसकी भी बात करता हूं मैं, एक मिनट। ये 104 एटॉमिक नंबर है इसका, इसका 105 है। मैं भी थोड़ी देर में आईयूपैक नेमिंग की भी बात करता हूं, आप जस्ट इसको नोट करें। जो मैंने बनाए थे वो ओल्ड कन्वेंशन के ऊपर थे। ठीक है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। ठीक है ना। ये 100 के बाद में थोड़े से चेंजेस आए हैं। ठीक है। आप इनको नोट कर लें पहले, फिर बात कर। कुलमीर कह रहा है कि जो है कर लिया।
अच्छा सुनिए आप, तो यहां पर हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसको मैंने कहा एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में भी ये वाली लाइन एल्कली मेटल्स है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाइड्रोजन के बाद जितने भी हैं ये, इनको वी कॉल देम एज एल्कली मेटल्स, और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, पी ब्लॉक में ये वाला हिस्सा जो है दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, आप जानते हैं। दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, दे आर कॉल्ड चेल्कोजेंस, दे आर कॉल्ड निकोजेंस। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जैसे ये पहला ग्रुप है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यू नो 18 तक ये है। सो ये जो अपने, ये जो सारा एफ ब्लॉक है इट कम्स इन दिस, ये इसी ग्रुप में आता है सारा, थर्ड ग्रुप में ही हम इसको मानते हैं। एक बात तो आपने ध्यान रखनी है कि सभी जो है ये थर्ड ग्रुप में ही आते हैं। इज इट ओके? मतलब इनकी, इनका जो ये जो रो है, यहाँ के बाद ये होती है, यहाँ के बाद ये होती है। ठीक है, और अगर आप देखें लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, इसका है 58। सो इसलिए इसके बाद ये कंटिन्यूड है। इज इट ओके? और ऐसे ही एक्टिनियम 89 है और ये 90 है, और इसी तरीके से ये 71 हो गया, तो ऊपर वाला जो है ये 72 हो गया, क्योंकि इसके बाद ये आता है। इज इट ओके? सो ऐसे ही ये हो गया 103 और ये हो गया 104। हाँ बेटा जी, बोलो बोलो। कुछ लिखा था आपने लेकिन मैं देख नहीं पाया। यस, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। दीज कॉइनेज मेटल्स है। ब्रोमीन ओनली लिक्विड नॉन मेटल। आपने देखा होगा मैं कई थोड़े से यहां शेडेड से एरिया मैंने किए हुए हैं। ये मामूली मामूली मैंने लाइंस लगाने की ट्राई की है, मैं खराब नहीं करना चाहता था एक्चुअल में टेबल को। बट आप देखिए मैंने कुछ लाइंस लगाने की ट्राई की है,
ये वाला जो हिस्सा है, जो शेडेड वाला है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं, यहां तक मेटल्स का ही राज है। इनफैक्ट यहां तक, जैसे यहां तक, ये देखिए, ये नीचे वाले भी और ये सारे मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स बहुत ज्यादा है। इस हिस्से में मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स हैं। अगर आप नॉन मेटल्स देखो तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है वो ही नॉन मेटल्स हैं। लेकिन फिर भी उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा है कि नॉन मेटल्स जैसे अकेले कार्बन ने ही धूम मचा रखी है। ठीक है। तो इसलिए नॉन मेटल्स कम है, लेकिन मेटल से स्ट्रेंथ में कम नहीं है। ठीक है। उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये भी मेटल्स, ये सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स। ठीक है। टेक्नीशियम जो है, इट इज फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। ऑस्मियम, हाईएस्ट डेंसिटी। इरिडियम और ऑस्मियम जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी वाले होते हैं। ठीक है। और अपना ये वाला जो हिस्सा है ना, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। तीनों कैटेगरीज अपने पी ब्लॉक में आती है। मैंने कहा बाकियों में तो सिर्फ मेटल्स ही हैं। ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं जी। मिटा दिया जाए इसको कि नहीं? ओके, कृतिका ने तो इजाजत दे दी। अच्छा, अब सुनिए। तो जैसे अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करें, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज NS 122। एन जो है इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और वो एन रहेगा जो कि अपने पीरियड का नंबर है। पहले पीरियड में 1s1 1s2 हाइड्रोजन और हीलियम, फिर दूसरे पीरियड में 2s1 2s2, जैसे लिथियम और बेरिलियम, वैसे जो है नीचे नीचे चलता जाएगा। सही है बात? अच्छा, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अपने एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जो है क्या होगा कि सारे के सारे मेटल्स हैं, और एल्कली मेटल्स बोला जाता है। आप देख लीजिए, नोट्स आपके सामने रखे होने चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो जो एल्कली मेटल्स हैं उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिक होते हैं, इसलिए उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को, क्योंकि उनके उनके जो ओर्स हैं वो बेसिक होते हैं। अर्थ इसलिए दिया है, अर्थ में वो बेसिक फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अब आपके, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP 126। नोबल गैसेस को इंक्लूड कर दिया जाए, NS2 1p6। जैसा मैं पहले ही इसकी तारीफ कर चुका हूं
कि भाई इसमें सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होता है, ये भी बात है, और साथ में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सभी मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, और साथ में एक जो पॉइंट में हर एक में ऐड करता जाऊं कि अपने एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की होती है +2। जो पी ब्लॉक के हैं उनकी वेरिएबल होती है, मतलब वेरी करती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीख लिया है। जैसे कि सल्फर जो है -2 से +6 तक जाता है, ऐसे ऑक्सीजन पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल -2 में, अलग अलग में हो सकती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बारी आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, इट इज NS2 एंड N-1 डी 0 to 18, ये 0 to 10। 0 सिर्फ जो है आपको मिलेगा पैलेडियम में, जिसको मैं पहले बता चुका हूं कि भाई पैलेडियम में तो जो है 0 भी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए पैलेडियम की भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और NS1 to 2, 0 to 2 एक्सेप्शनल को इंक्लूड करें, NS0 to 2। ठीक है। और डी ब्लॉक में मैंने अच्छा सुनो, सॉरी। इसके बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको आप देखो, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में काफी खिचड़ी पकी हुई है। N-1, 0 to 1, एंड देन N-2, F1 to 14। सो इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये है इनकी जनरल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। ठीक है। और मैंने कहा जैसे सारे जो है एफ ब्लॉक वाले थर्ड ग्रुप में आते हैं। सही है बात। बहुत कुछ करना है अभी अभी इन्हें पीरियोडिक टेबल का, ये जस्ट इंट्रोडक्शन सी हो रही है। ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी याद में रखिएगा। अच्छा, IG इज इनर्ट गैस। IG इज इनर्ट गैस। वो हर एक में इनर्ट गैस आएगा भाई, कोई भी हो। जैसे अगर मान लो हमने कार्बन की लिखनी है तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p2। तो वो 1s2 इज ऑफ हीलियम। तो हर एक में नोबल गैस तो आएगा ही ना पहले। ठीक है। इनर्ट गैस वो कह रहा है उसको। ठीक है। अच्छा, n इज आउटर मोस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सुनिए, अब हमने तरीका बताया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 8 पे देखें, एक फार्मूला लिखा हुआ है कि फॉर ए पीरियड, पीरियड का तो सीधा सीधा फंडा है कि भैया जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो ही पीरियड होगा। मतलब जैसे किसी में 4s2 3d7 है तो उसका 4 होगा, हाईएस्ट 4 है तो फोर्थ पीरियड में। ठीक है। ग्रुप्स का मसला होता है, ग्रुप्स के लिए क्लियर कर दिया गया है कि एस ब्लॉक में तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एक है आउटर मोस्ट में तो पहला ग्रुप है, दो है तो दो। अच्छा, उसके बाद पी का मसला। पी में क्या है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर दो। वो 10 क्यों ऐड करने? ठीक है। 10 क्यों ऐड करने? वो जो नीचे डी ब्लॉक वाले हैं 10, वो ऐड किए जाते हैं, क्योंकि वो 13 से स्टार्ट हो गए। जैसे बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। 2s2 2p1, 3 है ना। तो 3 में 10 ऐड कर दो, 13 आ गया बोरोन का 30। ठीक है। ऐसे ही डी ब्लॉक का जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो उसका ग्रुप नंबर है। मतलब जैसे स्कैंडियम में 3 है। ठीक है ना।
4s2, एस और डी मिला के, एस और डी का सम, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना इन ग्रुप नंबर डी ब्लॉक में, ध्यान रखिए एस और डी में मिला के, मतलब जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम में कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, तो एस और डी मिला दो, बाहर वाला एस अंदर वाला डी, 3d एंड 4s, ठीक है। फिर लास्ट तक जाएगा, जैसे जिंक है 4s2 3d10 है, 10 2 12, 12 हो गया उसका, ठीक है। ऐसे एफ में सीधे लिख दिया है कि ग्रुप नंबर थर्ड में ही है, ये थर्ड भी नहीं थर्ड में है, ठीक है, थर्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया, ये नील बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, इट्स ओके। बट अब सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अब आप पेज नंबर आप 9 पे देखिए, पेज नंबर 9 पे देखिए कि नेमिंग, नेमिंग में किया क्या जाता है। आईयूपैक नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स के लिए होता है यूज। तो सबसे पहले यहां पर 0 को नील से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 को अन से, 2 को बाई से, 3 को ट्राई से, 4 को क्वाड से, 5 को पेंट से, 6 को हेक्स से, 7 को सेप्ट से, 8 को ऑक्ट से एंड 9 को एन से। अब सुनो, जैसे मान लो 101 वाले को हमने, सीधे सीधे बात पे आते हैं ना, 101 वाले को नेम करना है हमने, 101 वाले को करेंगे अन प्लस नील प्लस अन इज इक्वल टू अन नील अन, IUM बाद में लगाना है, लास्ट में IUM अपने आप लगाना है, ठीक है। और इनका सिंबल रहेगा UNU, ठीक है। वो इनका जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स है वो जो है सिंबल हो गए, ठीक है। 102 अन नील, ठीक है, बाई, तो अन नील बाई UM, दिस इज इट ओके। 215 क्या लिखेंगे, बाई अन पेंट, बाई उन पेंट ईएम, BUP, डन। समझ आ गई बेटा जी बात, समझ आ गई बात, इजी, ठीक है। इजी, ओके। सो चलिए आज के लिए जो है इतना काफी है, क्योंकि सुन लीजिए, रीजन बीइंग, क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, सुन लीजिए, जब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल की नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इज इट ओके। सो वो सबसे खास प्रॉपर्टीज हैं, वो इस टॉपिक का कोर हिस्सा है, जान है इस टॉपिक की। डन, ठीक है, कर दूंगा मैं आज, ठीक है। अच्छा, सो आप लोग साइकिलिंग के लिए नहीं आए, आप लोगों ने धोखा दे दिया भाई।
नहीं, साइकिलिंग में आप लोगों ने धोखा दे दिया हमें। हम गए थे साइकिलिंग करने। सूजल, अगर तुम आए होंगे तो तुम जो है 6-5 के बाद आए होंगे। हाँ, आप आए थे और लेट हो गए थे। लेट का ऑप्शन इज नॉट द ऑप्शन ना। मैंने कहा कि हम लोग 6-5 तक हमने वेट किया है, ठीक है, 6-5 के बाद हम निकल गए। और सुनिए, 6:15 पे हैवी रेन हो रही थी। सुनिए, मैं बताता हूँ ना आपको, उसी हैवी रेन में हम साइकिल चलाई हमने। जब ज्यादा रेन होने लग गई तो बहु प्लाजा से हम हट के आ गए, और फिर हमने देखा कि सेंटर पे पहुंचने पे फिर से रेन कम हो गई, फिर से हम गए। ठीक है, तो हम इस रोड पे गए थे, मीरा साहब के रोड पे, RS पुरा रोड पे हम गए थे। ठीक है, इट वॉज वेरी नाइस। ठीक है, कोई 28 किलोमीटर हमने किया था कवर। ठीक है, तो उसके बाद मौसम बढ़िया हो गया। सो कई बार भगवान जस्ट परीक्षा लेता है कि भाई ठीक है। तो हमने जिद ठान ली थी कि जाना है। तो मैं था, सत्यम सर थे, ठीक है ना। अच्छा, पेपर वॉज इजी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया पेपर इजी था। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करना है, 1 मिनट। क्या है इसमें यार? बेटा ऐसा करना, एक बार मेरा लेक्चर फिर से देख लेना। अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मैं अगली क्लास में रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक है ना, एक बार कर लेना, नहीं तो फिर मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। हाँ यार, हमें भी बहुत बुरा लगा। ठीक है। अच्छा, आप मांडा जू के रोड पे ढूंढ रहे थे हमें? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के लिए यार ट्रैक, सूजल ने कहा कि ये हैवी हो जाता है ट्रैक जो है, सो इसलिए मैंने जो है ट्रैक चेंज किया था। ठीक है, मतलब आप लोग थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि रूटीन बनाओ। पता क्या है, हम ये पेंडेमिक में जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम अपने पास होता है कि भाई जिसमें कि हम थोड़ा विद डिस्टेंसिंग, क्योंकि जब आप अकेले जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, तो आपको कोविड नहीं होगा, पहली बात तो ये है। क्योंकि आप मतलब अगर मुझे कहो तो मैं तो जनरली साइकिल से भी नहीं उतरता सारे ट्रैक में, जब मैं अकेला चलता हूँ। ठीक है ना, एक या दो जगह में साइकिल से उतरता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इन लोगों ने देखा ही है मुझे, मैंने पूरे मांडा जू की चढ़ाई तो मैं ऐसे चढ़ाई देता हूँ साइकिल पे चढ़ के। नहीं, तो मैं नहीं उतरता हूँ। तो डिस्टेंसिंग रहती है, ठीक है, मजा आता है। ठीक है, आएगा मजा एक बार जिद से। ठीक है, अगली बार अगले संडे को करेंगे ना, हर संडे को करेंगे। जिस भी दिन हमें बहाना मिल जाएगा उस दिन कर लेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 तारीख से।